गफ्फार चचा के पास गया था। क्या नहीं? अभी तक वो पैसा लेकर आया नहीं। ना दादी, जाने भैया गए हैं तो पैसा लेके औते हुए हैं, इंतजार कीजिए भैया का। बेटा गफ्फार चचा के पास गए थे। हाँ माँ, तो क्या उन्होंने पैसा दिया या नहीं? मैं गफ्फार चाचा के पास गया था माँ, और उन्होंने मुझे 5,000 रुपया दिया माँ। ये नहीं। 5,000 रुपए? हाँ माँ। वाह बेटा वाह, 5,000 रुपए। लाख लाख शुक्रिया हो हमारे गफ्फार चचा का, जो आज हम लोगों के ऊपर इतनी मदद किया। बेटा अब ये इस रुपए से अपनी बेटी माँ छूट जाएगी। माँ चलो, इसी वक्त अब हमारे पास पैसे हो गए हैं और बहन को हम छुड़ा कर लाते हैं। हाँ बेटा चलो चलो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। साथी देखो साथी, तुमको तो अच्छे से मालूम होगा, आज मुझे ये चोरी डकैती करते हुए कई साल हो गए, और इन सालों में मैंने इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की, मैंने इतने बड़े बड़े डाके डाले कि यहाँ की पुलिस क्या, साली पूरे हिंदुस्तान की पुलिस आज इस डाकू भूकंप सिंह को हेर रही है। तो अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही अरमान आता है कि मुझको अब कुछ दिन आराम करने का मन करता है कि मैं ये चोरी डकैती छोड़कर कुछ दिन आराम करूं। पर तुझे तो पता है मेरे साथी, मैं जो चाहता हूं वो हो नहीं पा रहा। जिस दिन मुझे अपने गिरोह के लिए कोई अच्छा सा और कोई काबिल सा सरदार जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन मैं इस अपने काम से थोड़ा सा आराम ले लूंगा। तो मेरे दोस्त, हम और तुम ऐसा ही दीन दुखी और गरीबों की मदद करते रहेंगे, जिसके लिए हमने ये माँ भवानी उठाई है। और ये माँ भवानी तब तक इन हाथों में रहेगी जब तक किसी गरीब का खून बहता रहेगा, और जहां तक हो सकेगा मैं किसी भी दीन दुखी गरीब को बचने नहीं दूंगा, सबकी मदद करता रहूंगा साथी। तो तुम देखते रहना और चौकन्ने रहना। अगर कोई दीन दुखी कहीं दिखता है, रोता भी लगता, तो मेरे पास तक जरूर लाना। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। ये लो मेरे दोस्त हमदम, मैं दो बातें कर लूं। आगे आओ मेरे दोस्त। ये डरने की जगह नहीं है। अगर तू पुलिस का आदमी नहीं है, कोई मुखबिर नहीं है, और मदद के लिए इस बिहड़ में भटक रहा है, तो यह डाकू भूकंप से तेरी मदद करने के लिए तैयार है। बतलाओ मेरे दोस्त, कौन है और इस बिहार में क्या कर रहा है?
और ये तेरे चेहरे पर डर और शिकस कैसे है? सरदार जी, आपने मुझे सही पहचाना। मैं कोई पुलिस का जासूस नहीं हूं और न मैं कोई चोर चक्का हूं। मैं एक साधारण, मैं रामनगर का रहने वाला, मेरा नाम श्यामू सिंह है। ओहो, तू रामनगर का रहने वाला और तेरा नाम श्यामू है। तो ये बता मेरे दोस्त, ऐसी कौन सी जरूरत, ऐसा कौन सा काम जो तुझे इन बीहड़ों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया मेरे दोस्त? सरदार जी, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, हमारे ऊपर बहुत लंबी कहानी है और बहुत बीती हुई कहानी है। मैं आप लोगों से क्या क्या बताऊं, मैं बताऊंगा तो हमारी कहानी समाप्त हो जाए, लेकिन कहानी जो मैं बताऊंगा वो नहीं समाप्त होगी। इसका मतलब तू भी मेरी तरह किसी जालिम जमींदार का सताया हुआ, किसी जालिम जमींदार का सताया हुआ जो मजबूरी में आज इस बीहड़ में भटक रहा है। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। वाकई में मैं रामगढ़ रियासत का रहने वाला बेशक हूं, लेकिन मैं गरीब अतीम अनाथ था। लेकिन ठाकुर धर्मो सिंह और ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह हमें बहुत सताया। हमारी शादी हुई, हमारी नजरों के सामने हमारी पत्नी का उसने खून कर दिया। ओह, और मैं खड़ा का खड़ा रह गया। सरदार जी, मैं कुछ न कर सका। आप लोगों के शरण में आया हूं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे भी अब गोलियों का निशाना बना सकते हैं। नहीं मेरे दोस्त, तुझे अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरे दिल में जज्बा है, तेरे सीने में बदले की आग है, अगर तू अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता है तो मैं तुझे साथ और तेरा साथ जरूर दूंगा। तो दोस्त, मुझे भी किसी काबिल अपने लिए एक सरदार की जरूरत थी और मेरी नजरों में आज वो आग और वो जज्बा तेरी आंखों में नजर आता है। अगर तू बनने के लिए तैयार हो, अगर बदला लेने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाना चाहता हूं। सरदार जी, फिलहाल तो मैं उस काबिल नहीं हूं, लेकिन आप लोगों की नजर में अगर मैं उस काबिल हूं तो मैं उस मां भवानी कसम खाकर कहता हूं कि जब तक उन हरामजादों का नाम और निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिस तरीके उन लोगों ने मुझे रुलाया है, दर दर की ठोकरें खिलाया है, मैं उन लोगों को खून की आंसू रुलाऊंगा। मैं यही चाहता हूं मेरे दोस्त, जब तक बदला पूरा ना हो जाए, जब तक ये तेरा बदला पूरा ना हो जाए, ये आग तेरे सीने में जलती रहनी चाहिए। जब तक तेरे साथ किए गए एक एक गुनाह का बदला तू न ले लेना, तब तक अपनी इस आग को जलाए रखना। लो संभालो इस मां भवानी को। आज के बाद दीन दुखी गरीबों की भी मदद तुम्हें ही करना। सरदार जी, ये मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मेरी सांस टूट जाएगी लेकिन आप लोगों का एहसान मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन दोस्त, आप लोगों ने मुझे दोस्त कहा और आप लोगों ने मुझे इस बीघड़ का सरदार बनाया। अगर मैं बना तो किसके लिए? मैं गरीबों को सताने के लिए नहीं। मैं गरीबों का मसीहा हूं और गरीबों का मसीहा रहूंगा। अमीरों ने हमारी जिंदगी छीना है, हमारी खुशियां छीना है, हम उसकी खुशियों को छीन लेंगे, लेकिन आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो। मेरे दोस्त, बस इस मवाहानी को हाथ में उठाने से पहले दिल में एक कसम खाना, दिल में एक अरमान रखना।
हर दीन दुखी, हर गरीब, हर असहाय, हर सताए गए इंसान के लिए लड़ना और उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। सरदार जी, आप लोगों ने मुझे सरदार बनाया है, तो मैं मां भवानी की कसम खाकर कहता हूं, आज हमारे हाथ में राइफल है तो गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्मों और धर्मेंद्र प्रताप सिंह के लिए है। तो ठीक है मेरे दोस्त, और जब तक उनको मैं मिटा नहीं दूंगा तब तक ये हमारे हाथों से राइफल नीचे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंधों पे रहेगी। तो ठीक है मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ इसी वक्त मेरे अड्डे पर चलो। मैंने अपने सरदार के लिए जो नया ड्रेस सिलवा कर रखा है, पहले उस ड्रेस को धारण करो, तब इस मां भवानी को हाथ में उठाकर इन जालिमों का खात्मा करना है। तो चलिए अपने अड्डे पर, बोलिए जय मां भवानी, जय मां भवानी। निरहुआ बाबूजी, क्या बताऊं, क्या हुआ? मैंने जब सरला को अपने सीने से लगाना चाहा फिर और बहुत समझाया फिर कि मान जा, फिर लेकिन सरला मानने से इनकार किया, जबरदस्ती किया उसके साथ। फिर क्या हुआ? लेकिन हमारा काम ना ही बन पाया रे। काहे जबरदस्ती में नहीं बने? क्या करूं, जब मैंने उसको पटक दिया फिर और उसके ऊपर चढ़ गया, फिर वैसे ही हमारी बहन पूजा आ गई। अरे धत्तरी की मैं क्या बताऊं, अरे सारा जब- बना बनाया खेल। जब तुम पटक दिया, हाँ ऊपर हो गए हो, हाँ वो हम तुम्हारी बहन आ गई, हाँ, तो आकाश होगा तुम अपने बहनी को पटक दिया ग्रहण। साले हराम खोर कहीं का, साले चपा रहा साले, हम अपनी बहन को ऐसा करें? निरहुआ, हमारे दोस्त को बुलाकर मेरे पास लाओ। करे कंचदना, हम तो इसका साले कर्मू दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, यानी हम नहीं सुन पाए। किसने बुलाया है रे? बड़े ठाकुर, आखिर किसने मुझे याद किया है? दोस्त, मैं सोच रहा हूँ अरे हम उसके दोस्त हैं, आज क्यों नहीं बनाएंगे? सारा खेल हमारा बेकार कर दिया। हमारी आखिर बात क्या हुई? सरला के पास में जब गया और सरला से मोहब्बत किया और उसको मैं सीने से लगाना चाहा, हमारी बहन आकर देख लिया, सारा खेल बर्बाद कर दिया उसने। तो मैं क्या कर सकता हूँ? खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, हाँ, हम साले जो ठोसा मारम ना, ये मेरा दोस्त है। और साले दोस्त की बहन हमारी बहन हुई। आ गए हो बात में? किसी दूसरे के कहने पर चलोगे साले, आधे बचोगे। दोस्त मैं सोचता हूँ कि आज 9वां दिन है और हमारा दिल घबरा रहा है कि अगर कल 10वां दिन है और अगर पैसा लेकर सोनू आ गया
तो क्या ये सरला चली जाएगी? अरे घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, हमारे अरमान चूर हो जाएंगे। कभी नहीं, निरहुआ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारे दोस्त को बैठने के लिए इंतजाम किया जाए। एक तो पहली बात, वो गरीब किसान कहाँ से पाएंगे पैसे 5,000 रुपए? खैर कोई बात और नहीं। मान लिया अगर पा भी गए तो हम उनसे पैसे ले लेंगे और उनकी बहन को भी नहीं वापस करेंगे। और ज्यादा इसीलिए सारे तो- चिल्लाएंगे तो टपका के रख देंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि नेकी करो हाँ, तो जूते खाओ, नेकी करो तो जूते खाओ, और बेईमानी करो तो बाबू कहलाओ। आवा दोस्त भाई। गलत है रे तोरी आदत। बड़े ठाकुर साहब, अरे सनुआ तू, आज हम आपके पास आए हैं हाँ, शांति भी साथ में आई है। और आपका कर्ज आज हम देने के लिए आए हैं। क्या पैसे लेकर आए हो? जी हाँ। तो लाओ पैसे। कितना हुआ ये तो बताइए। अरे 5,000 रुपया। 5,000। हाँ हाँ, पूरे 5,000 रुपए। तस्वीर लाइए, हम दे रहे हैं 5,000। लाओ लाओ, पहले पैसे लाओ। लेकिन छोटे ठाकुर, मैंने तो आपसे केवल 500 रुपए कर्ज ले गई थी। हरामजादी, 500 का सूद ब्याज जोड़कर पूरे 5,000 रुपए बनते हैं। बड़े बड़े ठाकुर की हवेली पे इतना ब्याज होता है? और क्या मुफ्त का पैसा आता है? लाओ 5,000, नहीं तो रास्ता ना पो। बेटा सोनू, ब्याज और छियाज जोड़कर इनका कुल 5,000 रुपए हुआ बेटा। तो ठाकुर साहब आपका कर्ज कितना हुआ? ठाकुर सच बताओ मुझे और कुछ पवन की दिल के वास्ते आ जाए। तो तुम पैसा देने आए हो? हाँ ठाकुर साहब, कितना हुआ? बड़ी अचंभव की बात है कि जिसके घर में खाने को दाना न हो, इतनी जल्द पैसा कहां से ले आए? तो सुन कि ब्याज छ्याज लेकर तुम्हारा रुपया कितना हुआ है? ब्याज याद नहीं और भी जोड़ लो, कितना हुआ? तो मैं ब्याज के हो गया अब रुपया 5,000। कि मैं ब्याज के हो गया और रुपया 5,000 और लाकर जल्दी दे मुझे, अब क्यों करता आवाज? ठाकुर साहब, हाँ, 5,000 रुपया हुआ आपका। 5? लेकिन सबसे पहले मेरी बहन सरला को मेरे पास लाया जाए, तब मैं 5,000 रुपया तुम्हें दूंगा। अब ठाकुर के बच्चे के किन 5,000, लेकिन मेरी बहन को मेरे पास लेकर आ, मेरे सामने।
बड़े ठाकुर, अब तो मेरी गुड़िया छूट जाएगी ना। लाओ, मेरी बेटी सरला कहाँ है? मैं उसे अपनी आंखों से तो देख लूं। ले आओ। करे सुनवा, इतनी जल्दी 5,000 रुपए लाया कहाँ से रे? कोई लॉटरी लग गई का रे? मैं कहीं से भी लाया हो, लेकिन आपको 5,000 रुपया मिल गया। मेरी बहन को मेरी नजरों के सामने लाया जाए। निरहुआ, ये ले पैसा। अब हम इससे बतियाए दे थोड़ा सा। देख तू लोग गरीब इंसान हो और सरला को ले जाओगे। बेचारी सरला किसी गरीब इंसान के यहाँ शादी कर दोगे, और अगर सरला हमारे पास रहेगी तो इस हवेली में राज करेगी, समझे? तो इसलिए सरला अब इस हवेली से नहीं जाएगी। ठाकुर की रखेल बनकर, ठाकुर की ठकुराइन बनकर रहेगी। बड़े ठाकुर, ये क्या बक रहे हो? 5,000 रुपए ले लिया, उसके बाद मेरी बेटी सरला तुम्हारी ठकुराइन बनेगी। अरे तोहरा को तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? तेरी मुसीबत को मैंने अपने दिल में बिठा लिया है, दहेज से बचत हो गई तेरी। ऐसा नहीं होगा बेटा, इसकी हवेली में घुस जा और अपनी बहन सरला को ले चला। तो भाग यहाँ से जा चला, अबे बचा कर अपनी जान। भाग यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान। और सरला जाएगी नहीं, कहना मेरा जाएगी। तुम लोग क्या हमारा मुंह ताक रहे हो? क्या साला चपलहा ऐसे काम करेगा? ये दोनों अंदर गए हैं, चलो चलते हैं। और अंदर से बाहर न निकलने पाए। अगर सरला को लेकर ये लोग निकल गए तो समझ लो ये ठाकुर बिन मौत ही मर जाए। ठीक कहा बड़े ठाकुर। आओ मेरे साथ। चलो। बेटा, बेटा अब यहाँ से निकल चल। बेटा सरला, वो देख तीनों भाग रहे हैं। पीछा करो, पीछा करो, निकल कर जाने न पाए। चलो बड़े ए, सरला, ए, सोनू रुक जा, गोली मार दूंगा। पीछा इस रास्ते चलो बेटा। और हम चलते हैं। सरला, सोनू तू बचकर नहीं जा सकता। कसम पैदा करने वाले की, रुक जा, मैं काट डालूंगा, काट डालूंगा। भैया माँ कहाँ गई? माँ खा चली गई भाई। भैया मुझे लगता है कि माँ भी छुड़ गई। और चलिए। इस रास्ते
बेटा या भगवान मेरी बेटी बेटा अब चिल्लाओ। बेटी दोस्त धर्मो भाग के जाने न पाए, सोनू को भी मार दो और सरला हमें चाहिए। सरला चलो बड़े ठाकुर। शायद तूने अपने आप में अच्छा नहीं किया जो मेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया, मेरे सर का साया छीन लिया। क्या होगा भैया? सबसे पहले माँ की लाश उठाओ और गंगा माँ की गोद में हम अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद उन जालिमों और पापियों से मैं मिलूंगा कि वो कहाँ रहेंगे। ठीक है भैया। निरहु और के तोहरा जग जाई भंवरवा के तोहरा जग जाई भंवरवा के तोहरा जग जाई। भैया अब आप इस घर में रहिए क्योंकि मेरा रहना ठीक नहीं है बहन। भैया ऐसा मत कहिए भैया। नहीं बहन, मैं जाऊंगा और जालिमों को पता लगाऊंगा। आप इस घर में रहना और मैं जाऊंगा। भैया भैया मुझे छोड़कर मत जाइए भैया। मैं अकेले यहाँ घर में कैसे रहूंगी भैया? मुझे छोड़ के मत जाइए भैया। आप इस घर में रहना के और मैं जाऊंगा जब तक उन जालिमों उन पापी को, जिस तरह मेरी माँ को इस दुनिया से नामो निशान मिटाया है, और जब तक उनको नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भैया उन हरामजादों ने
मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया भैया। और एक मेरा भाई था, वो भी आज छोड़कर मुझे चला गया। पहला चिंता मत करो भैया, हर तीसरे चौथे दिन हमसे तुमसे मुलाकात करने आएंगे। अगर भैया चले गए, हम तो हैं बहना, तुम हमारे साथ हमारे घर पे रहो या हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहेंगे। तुम्हारी देखभाल हम करेंगे मेरी बहन। ठीक है भैया, चलो भैया। मैंने सोनू को 8,000 रुपए दिया कि अपनी बहन को छुड़ा कर ले आना, तो मेरे पास आना, लेकिन आज तक वो मेरे पास नहीं आया है। मैं खुद ही जाऊंगा और उसके पास पता लगाऊंगा कि अपनी बहन को छुड़ा कर लाया या कि नहीं लाया। आजकल अरे सोचो, कितने कितने वीर बहादुर इस ईमानदारी के ऊपर झूठ के फांसी के फंदे पर। आज देखो मैं बताता हूँ, अरे ईमान के खातिर मेरे पास ईमान है तो मेरे पास खुदा है। अरे ईमान के खातिर दुनिया में अरे इंसान को मर के देखा है, इंसान को मर सोनी से मैं खुद ही मिलूंगा कि अपनी बहन को छुड़ा कर लाया या कि नहीं लाया। की परेशान हो गया, नहीं मालूम ये साला सोनू अपनी बहन को लेकर कहां पे चला गया। चप्पा चप्पा छान मारा, साले चुरकुट की औलाद, अरे चप्पा चप्पा छान मारा रे, लेकिन सरला का कोई पता नहीं है और न ही सोनू का पता है। अगर सोनू मिल गया ना तो साले को हम छोड़ेंगे, छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारा दोस्त धर्मू भी नहीं मालूम कहाँ बिजी रहता है। धर्मो बिजी रहा से मैं सब बैठो।
अरे ठाकुर खिंचे हो। यार बहुत जी घबरा रहा है। आखिर बात क्या है? बात यह है, सरला हमारे किलो चांद में फंसी है, क्योंकि हम सरला को चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। सरला से मेरा इश्क हो गया है, और जब भी हवेली में आता हूँ 3 नंबर कमरे की तरफ नजर डालता हूँ, ऐसा लगता है सरला निकलकर मेरे पास आने वाली है। बड़े ठाकुर चप्पा चप्पा छान मारा, पूरा रामनगर छान मारा। हाँ कहीं ना सोनुआ का पता है और ना ही उसकी बहन का पता। अरे बड़े ठाकुर आज हम तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। हाँ बड़े ठाकुर। अरे कैसन खुशखबरी लेकर आए हो मेरे यार? हका दे दे ये जापान से बनकर आया है। ये हमारा नाम अपन भैंस बांधी। बड़े ठाकुर तुमने चप्पा चप्पा छान लिया, हाँ, लेकिन सोनुआ का पता नहीं चला। नहीं चला। अरे बड़े ठाकुर हमारे तुम्हारे खौफ से, हमारे तुम्हारे डर से सोनुआ रामनगर का इलाका छोड़ दिया है। यानी कि रामनगर इलाके से भाग गया। थक गया। लेकिन उसकी बहन साथ में चली गई। अरे बड़े ठाकुर उसकी बहन सरला घर में अकेली है। क्या? गरम है, लोहा हथौड़ा मारने की जरूरत है। ससुर के घर सरकटा अच्छा होता, साले बदकटा अच्छा नहीं होता। ये ठीक है। बड़े ठाकुर इस वक्त सरला घर में अकेली है, तो फिर देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। उठा लाओ सरला को हमारे बिस्तर पर। हाँ देखो बड़े ठाकुर एक बार आपके हुक्म से मैं शेमुआ की बीबी को उठाने गया था। वहां पर मेरी जो पिलाई हुई हम जानते हैं। अब मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती है सरला को उठाने जाने की। मैं तो भाई नहीं जानता। तो डर गया तू। अरे जो डर गया तो समझो वो मर गया। वैसे कोई बात नहीं, तू हमारा दोस्त बा। हाँ हाँ क्यों नहीं बड़े ठाकुर। अगर तुहार हिम्मत ना ही पड़त है तो चल हवेली सजा और वो पलंग को सजा देना, इत्र वगैरह डाल देना। बहुत अच्छी बात है। अरे निरहुआ फूल माला लेकर आओ। अबे क्या करोगे? कफन साले का हम मर इसकी मिट्टी साले हो गई। पचहा कहीं का। तो साले कफन की जरूरत नहीं। हम खुद जाएगा अपनी महबूबा को लाने के लिए। तो ठीक है हम तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? अब जाऊंगा, सरला अकेली होगी क्योंकि सरला की माँ को मैंने मार दिया और सोनुआ हमारे खौफ से भाग गया। अब बेचारी तड़पती होगी, अब याद करती होगी अगर ठाकुर का कहना मान लेती तो राज करती। अब मैं जाऊंगा तो दौड़कर हमारी सरला मेरी बाहों में आ जाएगी। अवश्य आ जाएगी ठाकुर तुम्हारी। ठीक है मैं चलता हूँ जाओ ठाकुर। और तुम लोग हवेली सजा देना। ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अरे निरहुआ, अरे कट के उल्लू निरहुआ। अच्छा साले हम साले अदब से नाम दे रहे निरहुआ। ये ससुरा कहता कहा है?
या ठीक है बाबू हम इसी से पिलाई करेंगे। ये हमका लागा जैसे भालू का पूंछ पाई ये साले जापा चलो बड़े ठाकुर के हुक्म अनुसार हाँ तो हवेली सजाया जाए, हवेली सजाया जाए अतर मंगा ली जाए और उनका बेडरूम सजाया जाए। क्या नहीं? आओ हमारे साथ। चलिए। मेरे भैया ने कहा था बहन मैं तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन आज मेरे भैया ने अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। भैया कहाँ हो भैया? एक बार चले आओ भैया मुझसे मिलने, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती भैया। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, ओ मेरे बिरना से कहे ना, बहना यादी करे। ओ चंदा रे भैया चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, ओ मेरे बिरना से कहे ना, बहना यादी करे। सरला अरे अब छदे तूने मेरे घर तक पहुंचाया कमीने। देखो सरला, गुस्सा को थूक दो। ये ठाकुर आज तुम्हारे घर में आया इसलिए कि सरला बेचारी अकेली हो गई है और हम सरला को बहुत चाहता है। तुझे हम तेरी आंखों में आंसू देखता हूँ, कलेजा हमारा फट रहा है जाना। रामजादे तुझे ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती है कमीने? का सोच के आया था भाई? मैंने सोचा था कि सरला हमरा के देखेगी तो दौड़कर हमरे सीने से लग जाएगी। और कुत्ता कमीना हमरा के बोल रही है। ए सरला देख, तू मेरा कहना मान, मेरे साथ चल और मेरी ठकुराइन बनकर हवेली में राज कर राज। रामजादे मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी और मुझे नहीं है सब तुम्हारी ठकुराइन बनकर रहूं कमीने। और मेरे साथ में सरला, सुनती हो मेरी बात? और मेरे साथ में सरला, अब कर लो सगाई। मेरे साथ में सरला, साथ में सरला कर लो सगाई। मेरे साथ में सरला कर लो सगाई। तुम्हें सोने चांदी से दूंगा सजाई।
जब से देखा दीवाना बना हूँ, तुम्हें जब से देखा। आई लव यू सरला, आई लव यू मेरी। तुम्हें जब से देखा दीवाना बना हूँ, कसम से कहूँ रात भर न नींद आई। कसम राम छादे, मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। देखो सरला, अगर हमारा कहना मान लोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, मजे करोगी, और नहीं अगर मानोगी तो फिर मैं जबरदस्ती करूंगा तेरे साथ। उस दिन तो हमारी बहन पूजा ने तुझे बचा लिया, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। साहब, आप चले जाइए। कि मान जा बात सरला। आई लव यू मेरी जान, और मान जा बात सरला, कहा मान जा।